अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रमज़ान की फ़र्ज़ियत में गामदी साहब अहले सुन्नत से मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन रोज़े के बाज़ अहकाम व फजीलत और इफ्तार सहरी के फ़हम में वो नुमाया तौर पर मुख्तलिफ मनहज रखते हैं। रमज़ान की फ़र्ज़ियत में कोई इख्तलाफ नहीं। सूरह बकरा आयत नंबर 183। गामदी साहब का मौक़िफ़। गामदी इस बात पर बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हैं कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। ये फ़र्ज़ियत कुरान से क़तई साबित है। इसमें किसी हदीसी इख्तलाफ की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं। रोज़े की फजीलत, यहाँ फ़र्क शुरू होता है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़। अहले सुन्नत रोज़े की फजीलत में कसीर अहादीस को बुनियाद बनाते हैं। मसलन रोज़ा शिफात करेगा, जन्नत में बाबु रय्यान, रोज़ा गुनाहों का कफ़ारा है। ये फ़ज़ाइल सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन में बकसरत हैं। गामदी साहब का मौक़िफ़। गामदी साहब कहते हैं रोज़े की असल फजीलत तक़वा है। हदीसों में आई हुई बहुत सी फजीलतें बयानियाँ हैं। असल मकसद इखलाकी तरबियत है। सवाब की तफसील सानवी है, सेकंड क्लास। वो रोज़े को रूहानी तरबियत तो मानते हैं, लेकिन हदीसी फ़ज़ाइल को मरकज़ी हैसियत नहीं मानते। यहाँ अहले हदीस से मनहजी इख्तलाफ है। इफ्तार का वक्त है, वाज़ेह इख्तलाफ अहले सुन्नत से। सूरज गुरूब होते ही इफ्तार, अज़ान मगरिब के साथ या फ़ौरन बाद। हदीस, लोग खैर पर रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करेंगे। गामदी साहब। गामदी कहते हैं इफ्तार का वक्त तब होता है जब रात दाखिल हो जाए। सिर्फ सूरज का डूब जाना काफ़ी नहीं, उफ़क़ में तारीकी का फैलना ज़रूरी है। यानी वो कुछ ताख़ीर को तरजीह देते हैं, हदीस को कुरान के ताबे समझते हैं। ये मौक़िफ़ फ़ुक़हा जमहूर के ख़िलाफ़ है। सहरी, असल इख्तलाफ नहीं मगर लहजा मुख्तलिफ। अहले सुन्नत, सहरी सुन्नत मौक़ता है। सहरी में बरकत है, फजर से पहले तक खाना जायज़। गामदी साहब सहरी को भी सुन्नत मानते हैं, मगर कहते हैं बरकत का तसव्वुर इखलाकी और जिस्मानी फ़ायदा है। गैर मामूली सवाब वाली रिवायात पर जोर नहीं देते। अमल में फ़र्क नहीं, बयानिया में फ़र्क है। रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है? अहले सुन्नत, रोज़ा टूटता है जानबूझकर खाने पीने से, जमा से, आमदन कैसे, बाज़ फ़क़ी तफसीलात, दवाई, इंजेक्शन वगैरह। गामदी साहब रोज़ा टूटने को शिकम के रास्ते ग़िज़ा से ख़ास करते हैं। बाज़ चीज़ों मसलन इंजेक्शन, ड्रिप्स में वो ज़्यादा नरमी रखते हैं। अहले हदीस भी रखते हैं। जहाँ इत्तेफाक है रमज़ान फ़र्ज़ है, रोज़ा इबादत है, सहरी और इफ्तार मशरू हैं। और यहाँ इख्तलाफ है हदीसी फ़ज़ाइल को कम अहमियत देना, इफ्तार में ताख़ीर का नज़रिया, बाज़ अहकाम में जदीद ताबीर, हदीस को सानवी हैसियत देना, यानी सेकंड क्लास। गामदी साहब रमज़ान के फ़र्ज़ होने में अहले सुन्नत के साथ हैं, मगर रोज़े की ज़ौक़, फजीलत और तफसीली अहकाम में वो एक मुख्तलिफ अक्ल पर मबनी गैर रिवायती मनहज रखते हैं। क़याम रमज़ान बाजमात तरावी। अहले सुन्नत का मौक़िफ़। तरावी क़याम रमज़ान ही की जमाती सूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई। हज़रत उमर ने बाकायदा जमात कायम की। 20 रकात अहनाफ के नज़दीक। अहले हदीस 8 या 11 कहते हैं। गामदी साहब का मौक़िफ़। वो कहते हैं क़याम रमज़ान असल इबादत है, तरावी बतौर मुस्तकिल इबादत नहीं। जमात ज़रूरी नहीं, घर में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। 8 या 20 दोनों गैर लाजिम हैं। इसमें तो कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा है मुझे। हज़रत उमर के अमल को इंतज़ामी फ़ैसला कहते हैं, दीनी सुन्नत नहीं। बिल्कुल सही है। वो जमाती तरावी को दीनी शार नहीं मानते। बिल्कुल सही है। फ़ितराना ज़कातुल फ़ित्र। अहले सुन्नत ज़कातुल फ़ित्र वाजिब रमज़ान के आखिर में गरीब की ईद की ज़रूरत पूरी करने के लिए जिनसे ताम या उसकी कीमत नमाज ईद से पहले अदा करना अफजल। गामदी साहब फ़ितराना को भी फ़र्ज़ वाजिब मानते हैं। बिल्कुल सही है, वाजिब है ही, सिर्फ अहनाफ ने इख्तलाफ किया है। मकसद गरीब की कफ़ालत, जिन्स पर इसरार नहीं, रकम देना ज़्यादा बेहतर, मिकदार में कुछ लचक। ज़कात। अहले सुन्नत, ज़कात फ़र्ज़ है। माल, सोना चांदी, तिजारत, निसाब व साल मुकम्मल होना शर्त है। रमज़ान में देना अफजल, लेकिन शर्त नहीं। गामदी साहब ज़कात फ़र्ज़ मानते हैं, लेकिन निसाब की क्लासिकी तफसील से इख्तलाफ है। सोना चांदी के बाद इतलाक में नरमी, जदीद आमदनी यानी सैलरी पर जोर। रमज़ान को फजीलत का महीना मानते हैं, शर्त नहीं। यहाँ इख्तलाफ निज़ाम ज़कात की ताबीर में है, फ़र्जियत में नहीं। शब कद्र। अहले सुन्नत, शब कद्र वाकई एक मखसूस रात है। रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक रातों में इबादत 1000 महीनों से बेहतर। फरिश्तों का नुज़ूल, सलामती की रात। गामदी साहब, यहाँ असल इख्तलाफ है। शब कद्र को एक तारीखी तमसीली रात के करीब ले जाते हैं। कहते हैं यह फैसला कुन रात का इस्तिआरा भी हो सकता है। टुक्का। हर साल एक मुतय्यन रात होना ज़रूरी नहीं। आखिरी अशरे में इबादत की तरगीब देते हैं, मगर ख़ास रात के तसव्वुर को मरकज़ी नहीं मानते। इसमें तो इख्तलाफ नहीं लग रहा है मुझे। बिल्कुल सही बात है ये।
یہ اہل سنت کے فہم سلف سے مختلف تعبیر نہیں نکلتی ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ گامدی صاحب رمضان کے منکر ہیں، لیکن یہ کہنا بالکل درست ہے کہ وہ رمضان کی کئی اجتماعی شاعر اور امتی خصوصیات کو اہل سنت کے روایتی فہم سے ہٹا کر ایک انفرادی عقلی اور غیر روایتی فہم میں بدل دیتے ہیں۔ بنیادی اصول گامدی صاحب کا فریم ورک ہے۔ جاوید احمد گامدی کے نزدیک کفارہ اسی صورت میں لازم آتا ہے جب قرآن نے صراحت کے ساتھ کفارہ مقرر کیا ہو۔ جہاں قرآن نے کفارہ مقرر نہیں کیا وہاں صرف قضا ہے، چاہے عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ کن چیزوں سے کفارہ لازم آتا ہے؟ گامدی صاحب کے نزدیک رمضان کے روزے کا کفارہ صرف ایک ہی صورت میں آتا ہے، جان بوجھ کر روزے کے دوران جمع یعنی ہم بستری کرنا۔ صحیح بات ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صرف احناف نے اختلاف کیا ہے، بس احناف کے علاوہ کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں جمع کا ذکر خاص انداز سے آیا۔ حدیث میں بھی کفارہ کا صریح حکم صرف جمع پر آیا ہے۔ کفارہ کی ترتیب وہی مشہور ترتیب، غلام آزاد کرنا جو کہ اب ممکن نہیں، مسلسل 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس میں گامدی صاحب اور اہل سنت متفق ہیں۔ کن چیزوں سے صرف قضا لازم آتی ہے؟ گامدی صاحب کے نزدیک درج ذیل اعمال سے کفارہ نہیں، صرف قضا لازم آتی ہے۔ جان بوجھ کر کھانا پینا، سگریٹ نوشی، قصداً روزہ توڑ دینا غیر جمع صورت میں، انجیکشن ڈرپ جان بوجھ کر قے کرنا، رمضان میں بغیر عذر روزہ چھوڑ دینا، ان سب پر قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ یہ متفقہ علیہ فیصلہ ہے سوائے حنفیوں کے۔ اس پر اہل سنت سے گامدی صاحب الگ نہیں ہیں۔ ان سب پر گناہ ہوگا، توبہ لازم ہے، صرف ایک دن کی قضا کافی ہے، یعنی ایک روزہ کی قضا ایک روزہ۔ وہ کہتے ہیں کفارہ سزا ہے اور سزا صرف وہی دی جا سکتی ہے جو شریعت نے مقرر کی ہو۔ صحیح بات ہے۔ اہل سنت کا موقف جان بوجھ کر کھانا پینا بھی بلا عذر، روزہ توڑ دینا بھی جمع کے حکم پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر صرف احناف نے اختلاف کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑنے والا کفارہ ادا کرے، باقی کسی کا یہ موقف نہیں ہے۔ اور اس پر گامدی صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ قیاس کے ذریعے کفارہ نہیں بڑھایا جا سکتا، کفارہ صرف نص سے ثابت ہوگا۔ جو قضا یا کفارہ ادا نہ کر سکے، گامدی صاحب کا موقف قضا نہ کر سکنے والا، مثلا دائمی مریض، بہت بوڑھا شخص، ایسا شخص ہے جس میں دوبارہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، حکم میں قضا ساقط، فدیہ لازم، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا۔ یہاں وہ اہل سنت کے ساتھ متفق ہیں۔ کفارہ ادا نہ کر سکنے والا، مثلا 60 روزے رکھنے کی طاقت نہیں، مالی وسعت نہیں، تو گامدی صاحب کہتے ہیں ترتیب لازم نہیں، جو ممکن ہو وہ کرے، اگر کچھ بھی ممکن نہ ہو تو سچی توبہ، استغفار، آئندہ پابندی کا عزم۔ یہاں وہ سہولت پر زور دیتے ہیں جو کہ صحیح ہے۔ آخری بات، یہ کہنا درست نہیں کہ گامدی صاحب روزے کو ہلکا لیتے ہیں، اور اس پر بھی وہ حق بجانب ہیں کہ کفارے کے باب میں اہل سنت کے صرف حنفی فقی قیاس کو قبول نہیں کرتے، اور اسی لیے ان کا موقف صرف حنفیوں سے مختلف نظر آتا ہے، اہل سنت سے نہیں۔